जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शालिनी गर्ग मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। आज मैं गुरु माँ के सामने बैठकर गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा ने इतना दिया कि जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुपा सही राह दिखाते हैं, गलत रास्ते पे चलने से रोकते हैं, बुरे लोगों से दूर रखते हैं, नेगेटिविटी से बचाते हैं, हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उतना उनका जितना गुणगान करे कम है। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सत्संग बताती हूँ, और ये सत्संग प्यारे तो है ही है, प्यारा तो है ही है, बट साथ में ये बहुत ज्यादा हमें अवेयर भी करेगा। संगत जी, ये सत्संग मेरे साथ अभी लेटेस्ट ही हुआ है। तो गुरुपा की इतनी मेहर रही, गुरुपा ने हाथ पकड़ के हमें इस दलदल में जाने से रोका। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स अनंत है। गुरुपा अपनी सारी संगत पे अपना ऐसा हाथ बनाए रखना, अपनी कृपा पर हाथ बनाए रखना बाबा। संगत जी, हमने ना अपने पुराने सोफे सेल करने थे, तो हमें था कि वो काफी बुरी कंडीशन में पहुंच गए हैं, तो अभी कोई फर्नीचर, अभी कोई हम मार्केट में जाएंगे बेचने या किसी को कहेंगे उसके आगे की भी ले लो, तो कोई लेगा नहीं। संगत जी, उन सोफों को 20 साल हो गए थे, बट आप कहें पुरानी लकड़ जो होती है ना, वो आजकल नहीं बनती। मतलब अभी भी उसकी रिपेयर करवाएं तो थोड़ी सी रिपेयर करवा के भी वो मतलब काफी अच्छी कंडीशन में हो सकते थे। तो संगत जी, हमने OLX पे डाल दिया, क्योंकि देखो पैसों की जरूरत तो सबको होती है, सबको होता है कि भी अगर हाँ कहीं से अरेंजमेंट हो सके तो पैसे आ सके। तो संगत जी, हमें भी था कि हमारा भी थोड़ा सा हमने अगर हो सके तो हम थोड़ा सा हम पुराने सोफे बेच के हमारे भी पैसे आ जाएं, ताकि हमें हेल्प हो। तो संगत जी, हमने वो OLX पे डाल दिया। हमने कुछ ऐसा नहीं किया, हमने जैसे थे उनको वैसे ही डाला। तो संगत जी, आप देखिए, हमने वो उसका अमाउंट भी डाल दिया, ज्यादा नहीं, रीजनेबल अमाउंट डाला उसका। हमें था हमें किसी तरीके से वो बेचने हैं, क्योंकि पड़े पड़े फिर उनकी कंडीशन और खराब हो जाएगी और ज्यादा वो खस्ता हालत में हो जाएंगे, फिर तो बिल्कुल ही नहीं बिकेंगे। तो संगत जी, आप देखिए, अभी हम ये मैसेज डालते ही हैं तो साथ के साथ ही हमें OLX पे मैसेज आ जाता है कि आप ये सोफा बेचना चाहते हैं। तो हम बोलते हैं हाँ जी, हम बेचना चाहते हैं। तो संगत जी, वो कहते हैं कि भी क्या प्राइस है, तो हम बता देते हैं जो प्राइस हमने मेंशन किया होता है, तो वो मान जाते हैं लेने के लिए। तो उनका कॉल भी आ जाता है। बड़ा अच्छा मतलब पढ़ा लिखा इंसान होता है, फोन पे बात करता है। तो मेरा बेटा बात करता है, तो वो कहता है कि भी मेरी ना फर्नीचर की शॉप है, मैं ये सोफे लेना चाहता हूँ, तो मेरे को रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खरीद लूंगा, इसमें मेरा कल बंदा आएगा तो वो ये सोफा देख दुख के ले जाएगा। तो हमने पूछा आप कहाँ से बोल रहे हो। संगत जी, उसने कोई ऐसे जगह बताई जो हमने ऐसा कोई सुनी नहीं हुई थी। तो हमने उसने कुछ ना ऐसा मतलब हमें लगा शायद कोई पिंड पुंड होगा, तो हम देख लेंगे, सर्च कर लेंगे किस स्टेट में पड़ता है ये पिंड। तो संगत जी, उसने मतलब हमें बोला कि आप हमें अपनी लाइव लोकेशन भेज दो। तो हमने कहा ठीक है। संगत जी, हमने फोन रख दिया, हम बहुत खुश हो गए। हमने कहा वाह जी वाह, अभी हमने डाली है सेल के लिए, तो साथ के साथ ही हमें आ गई ऑफर आगे से। हमने कहा वाह जी वाह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी तो बहुत खुश हो गए। संगत जी, बट गुरुपा तो सब जानते हैं कौन कैसा है, किसकी नीयत कैसी है। गुरुपा को तो सबके दिलों का पता है, गुरुपा को सब पता है कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। तो संगत जी, मेरे अंकल जी बहुत खुश होते हैं। देखो कि भी हाँ, अभी हमने डाला और अभी से आ गया, तो वो मेरे बेटे को बोलते हैं तूने बहुत अच्छा किया OLX पे डाल दिया कि अभी ऑफर आ भी गई। तो कहते हैं मेरी बात करा, तो वो मेरे अंकल जी उस बंदे से बात करते हैं, उसको बोलते हैं कि भी हाँ क्या क्या प्राइस। वो कहता है कि भी प्राइस मैं जितना आपने दिया है मैं
उतना ही दूंगा, आपकी किसी और से बात भी तो नहीं हुई। मेरे अंकल जी कहते नहीं, अभी हमने डाला ही है, हमने किसी और से बात नहीं की। तो संगत जी वो ना इंसान मान जाता है सोफ़ा लेने के लिए, हमसे हमारी लाइव लोकेशन मांगता है, तो हम दे देते हैं कि चलो उसके एक इंसान ने आना होगा। तो संगत जी ये उसका फ़ोन आता है रात को 7 साढ़े 7 बजे। तो हमने कहा अगर कोई भी वर्कर भेजेगा या वो कोई भी बंदा भेजेगा तो वो सुबह आएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइव लोकेशन भेज देते हैं, अगले ने भी अपना अरेंजमेंट करना है, वर्कर वगैरह आएगा, अगले का देख के जाएगा, तो हम भेज देते हैं। तो संगत जी हम उससे व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि कि आप बताओ कि आप कहाँ पे हो, हमें अच्छे से पता नहीं लगा आप कहाँ के रहने वाले हो। तो संगत जी जो उसने पहले ना बोला था, जब वो नेट पे सर्च करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो जगह उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हम होते हैं कहाँ, हम लोग होते हैं पंजाब में। हमने कहा कोई 1000 किलोमीटर दूर आएगा सिर्फ एक सोफा लेने के लिए, वो भी इतने टूटे हुए सोफे लेने के लिए। तो हमें लगता है शायद हमें कंफ्यूजन हो गई, हम दोबारा पूछ लेंगे। तो संगत जी जैसे ही हम लाइव लोकेशन भेजते हैं तो हम साथ के साथ ही मैसेज करते हैं कि आप बताओ आप कहाँ के हो। तो संगत जी वो इंसान हमें बता देता है कि मैं हमारे साथ ही की जगह का एड्रेस हमें बता देता, जो यहाँ से हार्डली 30 किलोमीटर दूर था। तो संगत जी हम कहते हैं हाँ चलो ठीक है, यहाँ का इंसान तो ले जाएगा। मेरे अंकल जी कहते हैं फर्नीचर वाला है, फर्नीचर वाले तो सोफे को ठीक ठुक करके अच्छी कंडीशन में बना लेंगे और फिर बेच देंगे, तो इनको तो फायदा ही होता है, तो इसलिए वो लेने में इंटरेस्टेड है। तो संगत जी अभी ये इतनी बात हुई, चैट हुई, आधे घंटे में हम लोग खुश, और जय गुरु जी, मैं तो मन में जय गुरु जी कर रही थी। बट संगत जी कहीं ना मतलब मेरे मन में गुरु पा ने ये चीज डाल दी, ये थॉट डाल दी कि संभल के बच्चा, संभल के, थोड़ा संभल के, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा संभल के। तो संगत जी मैं अपने अभी वो इंसान मतलब हमारे साथ कंटिन्यूसली कभी फ़ोन कर रहा है, कभी चैट कर रहा है, तो मतलब वो मतलब सब कुछ छोड़ के ना हमारे साथ इन्वॉल्व। तो मैं अपने अंकल जी को बोल रही हूँ कि एक इंसान ने कुछ सोफ़े देखने नहीं आया, कोई चीज़ देखने नहीं आया, एकदम से पैसे देने के लिए भी तैयार हो गया, पूरी अमाउंट देने के लिए तैयार हो गया, मुझे इसमें कुछ सही नहीं लग रहा, आप सही नहीं लग रहा। वो कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फर्नीचर वाले ले लेते हैं। तो संगत जी बट कहीं ना गुरुपा ये मुझे इंडिकेशन दे रहे थे, गुरुपा मन में थॉट डाल रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, और मेरे बेटे को भी लग रहा था कि सब कुछ सही नहीं है, कुछ तो मतलब चीज़ें ऑल ऑफ सडन इतना सब कुछ सही सही कैसे, नहीं कुछ तो है। तो संगत जी वो इंसान हमें एक क्यूआर कोड डालता है, हमें कहता है कि मैंने आपको एक क्यूआर कोड डाला है, आप इस पे देखो, मैंने आपको 2 रुपये भेजे हैं, तो मैं आपको पूरी की पूरी पेमेंट अभी कर देता हूँ, आप पहले चेक करो कि आपके पास वो 2 रुपये आ गए ऑनलाइन, उसी टाइम रात को, बगैर सोफे देखे। तो संगत जी हम देखते हैं, हम चेक करते हैं, तो मेरे अंकल जी कहते कि नहीं हमारे पास तो नहीं आया। वो कहता है अच्छा नहीं आया, आप ऐसे करो, आप अपना गूगल पे खोलो, उस पे जाके चेक करो, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे अंकल जी का भी मन खड़का, अब भी देखे नहीं, करे नहीं, रेट भी नहीं कुछ उसको प्रॉब्लम। अगर किसी बंदे ने कोई चीज़ लेनी है तो वो 100 बार इंक्वायरी करता है, 100 बार रेट कम ज़्यादा करने के लिए बोलता है, कोई नेगोशिएशन करता है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो एकदम से तैयार है सब कुछ देने के लिए। और मेरे से अब क्यूआर कोड भेज के, 2 रुपये भेज के, और वो कह रहा है मैं पूरी की पूरी पेमेंट अभी करवा देता हूँ। तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं आए। तो वो कहता है आप गूगल पे खोलो, आप चेक करो उसमें, आप मेरे को रिसीव्ड का मैसेज भेजो। तो मेरे अंकल जी कहते नहीं ऐसा नहीं होगा, आप आओ कल, आके अपने सोफे देख के जाओ, और फिर तभी चाहे आप पेमेंट कर जाना। संगत जी तो वो इंसान मानता नहीं है, मगर पड़ जाता है कि नहीं आप पैसे लो। संगत जी वो इंसान पैसे देने के लिए इतना क्यों बेकरार हो रहा है। संगत जी ये तो गुरुपा ने बचा लिया, अगर हमने गूगल पे खोल लेते, अब अपनी एक्साइटमेंट में उसको बता देते कुछ, तो पूरा का पूरा मतलब सिस्टम अपसेट था। तो संगत जी बाद में हमें लगा कि क्या गलत इंसान है। संगत जी हम मेरे अंकल जी ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। तो संगत जी इतना कहते ही फोन रखा, तो उस बंदे का क्यूआर कोड गायब, उसने साथ के साथ उसको डिलीट कर दिया। संगत जी हमने यूट्यूब पे चेक किया कि भी स्कैम क्या हो रहे हैं आजकल, कैसे फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन। तो सबसे बड़ा जो फ्रॉड आ रहा था यही था कि सबसे ज़्यादा फ्रॉड OLX पे चीज़ों की परचेज और सेलिंग पे हो रहा है।
जो हैकर्स हैं वो सबसे ज़्यादा, जब कोई बंदा चीज़ बेचने जाता है तब उसको ऐसे ही बुद्धू बना के, उनको अपने झांसे में लेके, लालच देके उनका सारा पैसा, सारा अकाउंट खाली कर देते हैं। संगत जी, हमारे तो पैरों तले जमीन निकल गई कि भी मतलब हम लोग एक्साइटमेंट में क्या कर बैठते हैं, और गुरुपा ने कैसे 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 हमें बचाया है, गुरुपा ने कैसे हाथ देके हमारी रक्षा की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आप ये थॉट ना डालते, आप तब ना बताते, आप ना अवेयर करते, तो कुछ भी गलती हो जाती, और वो गलती छोटी नहीं बहुत बड़ी हो जाती। गुरुपा आप हर पल रक्षा करते हैं, हर पल लोगों से, बुरे लोगों से, क्योंकि बुरे लोग संगत जी दुनिया में भरे पड़े हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोगों की भी गिनती अगिनत है, अनगिनत है। लोग हमें बुद्धू बनाने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए हमारे आस पास जाल फैलाए हुए हैं। अगर हम गुरुपा की संगत हैं, अगर हम गुरुपा के रक्षा कवच में हैं, तो कोई भी इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुरुपा हर पल हमारी रक्षा किए हुए हैं, वो हर पल हमें सुरक्षा घेरे में रखते हैं संगत जी। तो इसलिए गुरुपा पे अपना विश्वास अटल रखिए, और ऐसे होने वाले ऑनलाइन हैकिंग से और स्कैम से बचते रहिए। और जितना हो सके, अगर हम अब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं तो बड़ी सावधानी से करें, बड़ी सावधानी से करें। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल ब्लेस करने के लिए, हर पल हमारा साथ देने के लिए। संगत जी, मुझसे गलती की हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।